सद्गुरु पुरुषोत्तम साधु की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामिहरं सद्गुरुं दातारमूतं पुरुषं पुराणं शरणं सततं शरणं सततं। बोले सद्गुरुदेव की जय। प्रार्थना सुनिए परम पुरुष परमात्मा सद्गुरु बंदीश्वर कबीर साहब एवं संसार को शांति का संदेश देने वाले सभी संत महापुरुष धर्मपुरी प्रभु प्रधानमंत्री महात्मा। आज का यह परम सौभाग्य का दिन है कि हम सबको यह अवसर महीने की पूर्णिमा के दिन ये अवसर हम सबको प्राप्त होता है और आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपना अमूल्य समय निकाल करके आप इस पावन भूमि की शोभा बना। इसके लिए आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद। हम अपने हृदय के आराध्य देव सद्गुरु कबीर साहब के पावन स्वरूप आरती से हम सत्संग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी जो पिछला कार्यक्रम बीता, पिछला कार्यक्रम बसंत पंचमी का कार्यक्रम कितना सुंदर आयोजन हमारे शुक्ला साहब जी ने किया और आप सभी काफी संख्या में आप उपस्थित सत्संग में हुए, लेकिन मुझे इतनी आशा नहीं थी कि आप लोग इतनी संख्या में आज पर आप लोग उपस्थित होंगे, लेकिन आप लोग आश्रम के इतना समर्पण भाव जो प्रेम है ये सदा प्रेम आप सबका बना रहे, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। और आज हम लोग इस पवित्र भूमि पर हम लोग उपस्थित होते हैं, हम लोग कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के हम लोग आते हैं और सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि परम शांति, परम सुख के लिए हम लोग संतों के शरण में जाते हैं या और भी अन्य क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, तीर्थ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तो हम लोग एक उद्देश्य लेकर जाते हैं कि हमें परम शांति कैसे हो। उस परम शांति के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा परिवार को शांति कैसे, हमारे परिवार में शांति। हर व्यक्ति यही कामना लेकर के अपने गुरु के शरण में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तीर्थ मुहूर्त जहाँ भी जाते हैं अपने आस्था लेकर, लोगों का यही उद्देश्य होता है कि पहले मेरा परिवार सुखी। आज तक लगभग 99% व्यक्ति अगर देखेंगे तो कोई न कोई कामना लेकर के हम लोग भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं। ऐसा बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे, लाखों में कोई एक मिलेगा कि अपने आत्म कल्याण के लिए कोई जो है संत के शरण में जाता होगा और भी महापुरुषों के शरण में जाता हो कि मेरा आत्म कल्याण कर, इस दुखों का निवारण, इस दुख का कारण तो है और सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य की अज्ञानता। हम लोग अज्ञान दशा में जब जीवन जीते हैं तब हमारे जीवन में दुख व्याप्त होना शुरू हो जाता है और इसका कारण है, दुख का कारण है तो महापुरुषों ने उसका निवारण भी दिया है। उसका निवारण एक ही है, ज्ञान, समुद्रता। हम लोगों को अपने जीवन समुद्रता होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए। हम अगर वाणी बोल रहे हैं तो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ और इस वाणी से किसी को दुख नहीं होगा। हम लोगों को अपने हृदय में चिंतन करके तब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और आज मैं सर्वप्रथम
देखिए संत परंपरा में सतगुरु कबीर साहब की संत परंपरा चालू हुई, इसके पहले स्वामी परंपरा चल गई, लेकिन सतगुरु कबीर से ही संत परंपरा चली। आज का ये पवित्र दिन भी है, आज का ये पवित्र दिन, ये पूर्णिमा का अवसर जो है कि हमारे रविदास महाराज जी का, संत रविदास महाराज जी का जयंती, जिन्होंने मानवता का पथ, मनुष्यता का पथ हर मनुष्य को उन्होंने संदेश दे करके बताया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य कितना भी, हमारे आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मनुष्य अगर जो भी कर्म कर लिया उसका भोक्ता बन जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती भी करनी। अगर हमारा मन चंगा मतलब हमारा अंतःकरण अगर पवित्र है, निर्मल, तो हमारे अंदर ही परमात्मा, हमारे अंदर ही गंगा। कटौती मतलब, कटौती जानते हैं कटौती क्या होता था? उसमें जल रखा जाता था कटौती, और उसमें क्या कि उसी में गंगा अगर हमारा मन चंगा है तो कटौती में गंगा। और उन्होंने बहुत से जात पात धर्म मजहब पर जो कि रविदास महाराज ने फोकस दिया था, कबीर साहब। और जब संत परंपरा में सभी संत महात्मा कि मानवता के पथ पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित कि मनुष्य को मनुष्य समझो, मानव को मानव समझो, लेकिन हम लोग मानव को मानव कहाँ समझो, उनको तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं। आज कितना संत महापुरुष कितना भेदभाव का शिकार हो। आज इस पर अगर कोई बात करिए, टिप्पणी करिए, तो फिर आप सबसे बड़े दुश्मन समाज के हो जाएंगे। आज भी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा गया, उसके बाद भी कहा जाता है कि भाई हमसे लोग दूर होते चले जाए, हमारा समाज हमसे दूर अन्य धर्मों में चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? आखिर क्यों? हमारी भी तो गलतियां हैं। अगर हम अपने भाई को प्रेम न दे सके तो पड़ोसी में जाकर मिलेगा ही नहीं। अगर इसलिए तो है कि हम सबको ऐसी जो हम सबकी जो जाति के कीड़े हैं, तो सबके मनुष्य के जो खोपड़ी में घुस करके हमेशा जो कि अंदर ही अंदर खोखला बनाते हैं। इसलिए हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के ऊपर उठ करके हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, और यही मानव धर्म ही सर्वोपरि है। इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। धर्म कहते हैं स्वभाव। पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि धर्म का मतलब ही होता है स्वभाव और गुण। अपना कर्तव्य ही धर्म। हम अपने मनुष्य का कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, उसको हम निरंतर उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें। और आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर आप लोग सत्संग में आते हैं, तो कुछ हम लोग संत महापुरुषों के वाणी वचन को सुनते हैं, तो सुन करके अपने जीवन से धारण करो, अपने जीवन में हम उसे उतारें। और जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो भी सत्संग में बैठने का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज भी इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो इतिहास में जो सत्य के पथ पर चलने के लिए जो महापुरुष प्रेरित किए मनमानों को, वो उनके साथ बहुत शोषण किया गया, तमाम प्रकार से लांछन लगाए गए, क्या क्या नहीं हमारे महापुरुषों ने झेला। और किसके लिए? आप सबको सत्य से जोड़ने के लिए। और अभी सत्य की चर्चा करें। आपको कितनी बार बताया कि आप लोगों को यूट्यूब पर देख रहे थे, एक बकरी मंदिर के सामने तो कुत्ते का हड्डी जला रहे थे, तो मीडिया वाले ने पूछा कि भाई ये क्या है बाबा, तो बोले कि ये कुत्ते का हड्डी है। बोले आपको सब चीज क्यों मानता थे? और उसके बाद मुक्ति का दावा भी करते थे, ऐसे खान पान भी करते हैं, और उसके बाद परमात्मा से प्राण मिलवाने की वो भी तो है कि टीका लेते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के एक अंग है, और वही पंथ एक पंथ सनातन धर्म का ही अंग है। अब उसे क्या मानेंगे? नाना प्रकार के जो है कि मार्ग बना करके मनुष्य को सत्य से जो है कि असत्य से जोड़ने के लिए सत्य से उन्हें दूर किया गया। और हम सबको सदगुरु कबीर ऐसे महापुरुष संत परंपरा जब चली तो संत महापुरुष आए आपको अपने से जोड़ने की। हमें किसी से जुड़ने की क्या जरूरत है? हमें किससे जुड़ना है? हमें स्वयं से जुड़ना है। हम क्या अपने आप को हम अपना शरीर मान करके हम स्वयं अपने आप को बैठे हैं, बस यही सबसे बड़ी हम सबकी अज्ञानता भूल। इसी भूल को सुधारने के लिए सदगुरु कबीर ने संदेश दिया कि नहीं,
शरीर नहीं, आप एक शांत स्वरूप, एक निर्मल, एक पवित्र आत्मा, लेकिन उस आत्मा की हम खोज कभी करते नहीं। जो सूरत सत्य योग हम सबको संत महापुरुषों ने बताया, उस मार्ग, उस ज्ञान को हम लोगों को धारण करके, और जो भी समय मिले, हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि जो भी समय मिले, अगर अपना जीवन सुख में चाहते हैं, अपना जीवन आनंद में चाहते हैं, तो निरंतर जैसे हम लोग ड्यूटी के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, भोजन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, समाज की और भी व्यवस्थाओं में, परिवार की व्यवस्थाओं में हम लोग जो है कि प्रयत्नशील रहते हैं, और उसी प्रकार से हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हम सबको रहना चाहिए। और हम लोग जब तक शरीर से हम लोग अलग अपने आप को नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है कि अध्यात्म के पथ पर नहीं चलेंगे। बस कहना मात्र रह जाएगा कि हम आप लोगों को कहानी बताते थे ना, एक कहानी बहुत पहले हम आप लोगों से चर्चा किए। वो कहानी था बीरबल और अकबर जी, कहानी हम आप लोगों को बताए थे, और एक कहानी छोटी सी हम आप लोगों को शायद शेयर किए होंगे, चर्चा किए होंगे। एक जो है कि एक स्टेशन पर जो है कि जेब कतरा चोर रहता था, चोरी करता था, छिनैती करता था, और उस जो है कि स्टेशन पर एक भला आदमी जो है कि भला आदमी मिला, और वो चोर जो है कि उसी गांव में, उसी जो है कि कोई जेब नहीं काटता, कोई धन चोरी नहीं कर पाती थी ना, तो एक भले आदमी को उसी गांव में, समीप जो है कि स्टेशन के समीप एक गांव था, उस गांव में वो व्यक्ति गया, वो चोर गया, और एक सज्जन व्यक्ति के कहा कि भैया मुझे बहुत रात हो गई, मैं जो है कि कलकत्ते से आ रहा हूँ और मुझे रात हो गई, मैं आपके यहाँ रात रुकूंगा और रात रुककर सुबह मैं चला जाऊंगा, मेरा गांव दूर है। तो बोले कि ठीक है भाई, सज्जन व्यक्ति थे, बोले ठीक है, अतिथि देवो भव। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप रुकिए। तो रात में सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छा व्यंजन बनाया, भोजन बनाया, और चोर को जो है कि तो खिलाया पिलाया, और अच्छे से आसन लगा करके उनको आसन दिए, भैया सोइए। और वो सज्जन व्यक्ति को फिर निर्गुण होकर के सो गए, और वो चोर जो है उसको तो चोरी करना था, वो सोया नहीं, वो सोया नहीं, जागता रहा। जब वो सज्जन व्यक्ति सो गए, उसके बाद उनके घर में सारा जितना रुपया पैसा धन था सब मार करके लेकर चला गया। और ठीक इसी प्रकार से घटना घटित हुई कि वो चोर का स्टेशन के पास में ही उसका भी गाँव, और एक बार ऐसी घटना घटित हुई कि एक सज्जन व्यक्ति जो कि वास्तव में उनका गांव दूर था, और काफी रात, ट्रेन लेट हो गई, काफी रात हो गया, और उसी चोर के यहाँ ही पहुंचे। एक सज्जन व्यक्ति उस चोर के यहाँ पहुंचे, बोले भैया मुझे बहुत रात हो गई, मेरा गांव बहुत दूर है, और कृपा करके आप अपने घर में शरण दे दीजिए, और मैं रात रुकूंगा, मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा। तो चोर ने बहुत सोचा समझा, बोले चलो चोर, हम तो चोर ही हैं। तो वे बोले कि चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो खिलाया पिलाया, और जैसे सेम चोर की कहा था वैसे वो सज्जन व्यक्ति बोले। तो चोर समझ गए कि जो है कि ये भी चोर ही हो, और वो सज्जन व्यक्ति जो है भोजन प्रसाद खा करके बेचारे को जो है कि मस्त से अपना सोए, उनको नींद आई बढ़िया, लेकिन चोर सोया नहीं, वो जागता रहा कि जैसे मैं जो है कि चोरी करके उसके घर में से आया था, हो सकता है ये भी चोर है, हमारे घर से भी चोरी कर लेगा। तो पूरी रात जो है कि जागता रहा, वो अपने तरह उस सज्जन व्यक्ति को समझा। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो अच्छे व्यक्तियों को अच्छे व्यक्ति अच्छे दिखते हैं, और जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनमें जैसा जो व्यक्ति होता है, और वही चश्मा लगा करके लोगों को देखता है। अगर बुरा व्यक्ति है तो उनके अंदर बुराई ही देखता है, और अगर अच्छा व्यक्ति है तो सब में अच्छाइयाँ देखता है। इस मानते हम सबको निरंतर धर्म है हमारे स्वरूप की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म। मानवता तो प्रथम है, दूसरा हमारा आत्म कल्याण, जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं। ये तो हमारे आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन
अगर आपका इस संसार से न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न कोई भी मनुष्य आपके साथ में जाने वाला नहीं है। अगर हम लोग सोचें कि चलो धर्म को लेकर के दो, अगर जो गलत मार्ग दिखा दी उसी गलत मार्ग को पकड़ते थे, गलत साधना पद्धति अगर हमको मिल गई और उसी मार्ग पर हम चलते रहे और फिर ये सभी उठने के बाद सारा यही का यही रिश्ता धरा का धरा रह जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। ईश्वर को एक ही बनाया है, एक मानव एक मनुष्य। तो इसलिए मेरा आग्रह यही रहता है कि सबसे जरूरी है कि हमें मानवता के पथ पर हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। परिवार के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हम जब तक हमारे रिश्ते में मधुरता आएगी तब हमारे जीवन में खुशियां और आनंद और शांति आएगी और तभी हम अध्यात्म के पथ पर चल सकते हैं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए बड़ी कठिनाइयां आती हैं और देखिए तमाम कठिनाइयां सब भगत जी लोग लेकर के आते हैं हमारे, और सारे प्रश्न का, सारे कठिनाइयों का एक ही जो है कि मार्ग है, एक ही उत्तर है कि परमात्मा से जुड़े हो। परमात्मा से कनेक्टिविटी आपकी जिस दिन हो, परमात्मा का सवेरे भजन करेंगे तो धीरे धीरे भौतिक जो निगेटिव शक्तियां हैं तो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहता है, निवेदन रहता है कि आप लोग इस पवित्र भूमि, इस पावन भूमि में आते हैं। अब आप लोग तो रेगुलर आते हैं, पता नहीं आप लोग अनुभव कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन आज तक जितने भी व्यक्ति आए, गेट के अंदर जितने भी व्यक्ति प्रवेश किए इस पावन पवित्र भूमि जहाँ महापुरुषों ने तपस्या करके, और आज भी इस क्षेत्र के लोग जो है कि गवाह हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अपने दूसरे आचार्य गुरु दुर्लभ प्रसाद जी और तीसरे विवेक प्रसाद और वो जो कि वैष्णव पंथ के पहले संत थे और उनके अंदर सिद्धियां, मतलब सिद्धियों को उपलब्ध हो गए थे। तो मदन साहब को जब दुर्लभ प्रसाद जब मिले, दुर्लभ प्रसाद जी, ये जो पीपल का पेड़ आप लोग देख रहे हैं, यही उनका जो है कुटिया थी सामने और पूरा ये जंगल था। यहाँ तो हम लोग बचपन में आते थे तो पीछे नहीं जाते थे, इतना बबुल का पेड़ वगैरह था। रानी जी की इतना आवाज बहुत है तो हम लोग जो इस क्षेत्र के लोग होंगे, इस गांव के अगल बगल के लोग होंगे, जानते होंगे। तो आप लोग देखते हैं, हमारी बाला बहन जी जानते हैं, ये यहीं के निवासी हैं। पीछे जो है कि इतना जंगल था कि दिन में जो है कि रात जैसा दिखता है। हम लोग डर से नहीं जाते थे, जो पुराने दादा भगत जी लोग हैं वो लोग भी जानते होंगे। तो जब मदन साहब जी जो है कि घराना से जब निकले तो जब दुर्लभ प्रसाद से मिले तो साक्षात हुआ तो दुर्लभ प्रसाद जी जो है सिद्धियों की प्राप्ति किए थे। तो बोले कि देखो, तो बोले कि चलो ठीक है, अगर मैं तुमसे हार जाऊंगा साक्षात में तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। मदन साहब जी ने कहा और दुर्लभ प्रसाद जी ने कहा ठीक है। तो बोले कि अगर जीत जाऊंगा तो तुम्हें मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, अगर आप हार जाएंगे तो आप मुझे गुरु बनाएंगे। बोले ठीक। तो साक्षात जब मदन साहब थे तो दुर्लभ प्रसाद साक्षात में हार गए, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर सिद्धियां तो सिद्धियां का अहंकार जो था वो जो है कि मानने को राजी नहीं। तो फिर जब मदन साहब ने कहा कि ठीक है, जब नहीं मानना है कोई बात नहीं भैया, तो जो कि संत थे भैया वहां से जो है कि जंगल की तरफ इधर अंदर चले जाए मदन साहब, और एक मलैया पेड़ था, अभी आप लोग आम खाए होंगे, वो निकाल वो पेड़ जो है कि सूखा हुआ था, पेड़ एकदम सूख गया था। और मदन साहब जी आए, वही पेड़ के पास में बैठे और रात में खूब वर्षा हुई, वर्षा का दिन था, खूब वर्षा हुई। तो दुर्लभ प्रसाद जी सोचे कि जब भोर में दुर्लभ प्रसाद उठे तो बोले कि अरे एक संत जंगल में गए और मैं पूछा नहीं, मैं बहुत गलती किया, बहुत पश्चाताप करने लगे कि कुटिया में बुला लिया तो अच्छा रहता, और जरा चल करके देखिए रुके हैं कि चले गए। तो जब दुर्लभ प्रसाद बोले बहुत इतना बारिश हुआ, संत जी तो गिर गए होंगे रात पूरी रात। तो फिर जब वो जंगल में आगे बढ़े,
और जब आगे आए तो दुर्लभ प्रसाद ने देखा कि मदन साहब जी वहीं पेड़ के पास में बैठे थे और पेड़ के कुछ एरिया में जो है कि एक बूंद पूरी रात बारिश हुई, एक बूंद भी नहीं पड़ा हुआ, एक बूंद पूरे वहां जहाँ पेड़ के चारों तरफ एरिया में कुछ एरिया में एक बूंद पानी नहीं पड़ा। तब जो है कि दुर्लभ प्रसाद तब समझे कि कोई महापुरुष नहीं है, तब उनके चरणों पर गिरे मदन साहब के कि मैं आपका खिदमत बोलेगी। तब उन्होंने समझाया मदन साहब कि बेटा देखो जो तुम कर रहे हो ये सिद्धियां तुम्हें 84 में ही लेकर के जाओ। सिद्धियां जितनी भी है ये सब 84 का मार्ग है। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो सच्चे परमात्मा का पथ पर तुम चलो। साथ उन्होंने दुर्लभ प्रसाद जी को साधना दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो यहाँ के सत्य का प्रचार हो, एक आश्रम की स्थापना कर दे। बोले हम गुरु दक्षिणा में क्या हो? तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि जो है कि आश्रम का स्थापना कर दो, एक गद्दी का स्थापना कर दो कि यहाँ लोग आए तो कम से कम सत्य ज्ञान से जुड़े। आज अगर शायद यहाँ भी सिद्धियां का अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो शायद आप लोग इतनी संख्या में पूर्णिमा पे नहीं रहते। कम से कम ये समझिए पूरा पंडाल भरा होता, जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा भरा रहता है, इतने हर पूर्णिमा पे लोग आते हैं और इतनी संख्या हो जाती है कि सड़कों देखे तो नीचे नहीं जाए। लेकिन उससे क्या मिलने वाला है? संसार का क्षण भंगुर सुख तो मिल जाएगा, क्षण भंगुर आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन आपके आवागमन का डोर आप सबका कभी टूट नहीं। लेकिन हम तो यही करते हैं कि सारे दुखों का एक निवारण है कि परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का भजन। और परमात्मा का भजन अगर करेंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन से सारे भौतिक जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और ये प्रयोग आप लोग करके देखिए और तमाम हमारे अभी बहनें आई होंगी, तमाम दुखों से ग्रसित, लेकिन हम सच्चे पथ उनको दिखाएं कि बस परमात्मा के पथ पर चलो। और बहुत तमाम ऐसी माताएं बने हैं जो कि संसार के उलझनों में ज्यादा पड़ी रहती है, संसार के मकर जाल में पड़ी रहती है। उनका डलिया जो है ना, अगर कुछ भी हो जाएगा तो आज भी कितने लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, अगर बीमार भी पड़ जाए दवा से भी आराम लगा, लेकिन तब भी कहेंगे कि कुछ न कुछ बातें हैं। माता बहनी सबको दिखा लो, कुछ तो बात हो। लेकिन इस सब हम आप सबसे मेरी प्रार्थना इतना है कि इस सब भ्रम में मत रहें, और आप लोग ऐसे भ्रम में रहेंगे तो आपके बच्चे कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अरे शिक्षा पर आप लोग जो है कि आप शिक्षा के लिए आप दृष्टिकोण आप लोगों की होनी चाहिए। मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, और ऐसी चीजों में आप लोग जो है कि अपनी दृष्टि बनाइए ही। ऐसी चीजों में दृष्टि नहीं बनाएंगे उधर आपका मन और आप निर्मल और पवित्र बने रहेंगे तो कोई भी ऐसी शक्तियां आपको दुखी नहीं दे सकती है। तब जब आप मान करके बैठेंगे, और यहाँ तक कि देखते हैं शत्रु कभी काम तब नहीं करते कि आज देखिए देवी भूत भवानी के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर कितने जीवों का बेचारा जो कि बोल भी नहीं सकते, अपना पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकते, चिल्लाते तो लेकिन दुख और पीड़ा उनको किसी को मनुष्य को दिखाई नहीं देता, जो है कि उनकी भी हत्या करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। और एक भूत प्रेतों के लिए कितने लोगों की बलियां होती हैं। आज भी तमाम ऐसे मंदिर हैं कि जहाँ कत्लेआम होते हैं, जो है कि देवी मुर्गा मार रहे, बकरे मारी। भाई देवी देवता को अपने स्वार्थ के लिए देवी देवता को क्यों बदनाम कर रहे? मनुष्य स्वयं खाता है, लेकिन देवी देवता के नाम पर उनके आड़ में जो है कि अपना एक गोरख धंधा चलाते हैं। तो ये सब चीजें जो है कि आप एक भूत प्रेत रहता है, आप तो यही आप लोगों को संदेश भी देते कि एक भूत प्रेत आप लोगों को रहता है। तालूजा के पास जाते थे तो प्रसाद भैया जो है कि मुर्गा देवता माना, और मुर्गा जब गला चकोई तो जेकर अकाल मृत्यु हुए थे एक भूत और बन जाएगी। एक भूत छूटा ना, एक भूत और अपने कबारे का प्रयोग करा देंगे। और जिसके घर में मांस मटन चलता है उसके घर में भूतों का डेरा बना हो। इसलिए सबसे पहले हमें शुद्धता की जरूरत, निर्मलता की जरूरत, हमारे खान पान पवित्र होने चाहिए। और आज भी कोई भी महापुरुष जो है कि हमें खान पान शुद्धता के लिए हमेशा निरंतर हम लोगों को संदेश दे, लेकिन आज भी अगर छूट दे दिया जाए, तमाम ऐसे परंपराएं देखिए, ऐसे गुरुजन हैं जो कि अपने मुख से कभी खान पान के विषय में बोलते नहीं,
अगर बोल दे तो आधी संख्या हो जाएगी, उनकी जो संख्या है भक्तों की आधी हो जाएगी, भाग खड़े हो जाएंगे। अब कितने लोगों से बात करते बोले गुरु जी आप तो पर हमारे गुरु जी तो बताते ही नहीं। हमारे गुरु जी बोले जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। अरे इच्छा है अगर बुरे मार्ग पर चलने के लिए अगर इच्छा होगी तो बुरे मार्ग को जो है कि बुरे मार्ग पर क्यों पड़ेगा। तो ये मार्ग जो है कि इस मार्ग पर हमें चलना ही नहीं, हमें अच्छाई के ऊपर मार्ग पर चलना है, अच्छे बन करके हमें एक अच्छा मनुष्य बन करके अच्छे मार्ग पर हमें चल करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना करके आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य तभी बनेगा जब माता पिता के जीवन में निर्मलता, पवित्रता, समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव हो। और ऐसा हमारे देखिए और भी आपके गुरु भाई तो आते ही हैं, लेकिन और अन्य जो है कि गुरुजनों से जुड़े हुए हमारे भक्तजन आते हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए मैं अपनी वाणी को ऐसा नहीं बोलता हूँ। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूँ कि भाई देखो, अगर कोई भी जितने भी वामन अक्षर हैं, जो भी मंत्र तंत्र है, ये सब झूठा है। ये आपका आत्म कल्याण कभी नहीं कर सकती, आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जब कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हम। जब तक अपने सार शब्द को, अपने अस्तित्व को नहीं जाने, अभी ये साधना की जहाँ धीरे 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 परमात्मा की दया होगी, तो परमात्मा की दया होगी तो इसमें परिवर्तन आएगा। जो है कि हर महीने ध्यान शिविर जब चला जाएगा तो लोग ध्यान से जुड़ेंगे। और आप लोग साधक जन, जितने पुराने तक साधक जन हो और जो भी अभी शुरुआत नहीं किए, मुझसे भी आग्रह है कि आप लोग 10-5 मिनट शुरुआत करिए, 10 मिनट गुरु के नाम पर बैठिए, परमात्मा के ध्यान करिए, तो निश्चित आपके जीवन में देखिए खुशियां, आनंद आपके परिवार में वही वातावरण बनता चला जाएगा। लेकिन आप लोग 10 मिनट बैठिए तो, लेकिन नहीं, हम एक दूसरे के बुराइयों में हमारा ध्यान तो लगता, लेकिन हमें भजन में जब मन को कहिए कि जब खाली मन शैतान का घर होता है। अगर ये उपद्रव ही पसंद है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, ये सब में मन बहुत लगता, बहुत अच्छा लगता है। किसी की बुराइयां सुनना हो, देखिए थोड़ी थोड़ी आवाज लगता है, तब भी जो है कि 9 इंची की दीवार होती है, तब भी काम वहां चले जाते हैं। उनकी बुराइयों में कितना काम चले जाते हैं सुनने में। किसी की बुराइयां सुनने में भी पाप है, किसी की बुराइयां करने में भी पाप है। इस पाप की गठरी को मत बांधो गठरिया आप बचत। और इसका सदगुरु कबीर हम सबको संदेश भी देते हैं कि कामी करे, क्रोधी करे, लोभी की गति हो, और सलिल भक्त संसार में तरस देखा। सदगुरु कबीर कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची, लोभी, ये सब व्यक्ति जो है तरते हुए मैंने देखा, लेकिन सलिल भक्त संसार, निंदा करने वाले व्यक्ति को मैंने तरते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए निंदा करने वाला व्यक्ति जो है कि पाप के भागीदार होते हैं। जो बुरा किया उसका कर्म उसके साथ है, जो अच्छा किया उसका कर्म उसके साथ। इसलिए हम लोगों को अच्छे मार्ग पर चल करके हमें अच्छे बनाते थे। ये सत्संग सुनने आए हैं का, जब सुनना था तब तो दिन बहुत की जो कुत्ते बन करके जो है कि सत्संग सुनने आए। और हम लोग बचपन में गुरुजन जाते थे संत जी, तो भजन हम लोग सुमरन साहब जी से भजन बहुत गाते थे। भजन साहब गाते थे कि बिगड़ी बनाए लो मनैया तन, हम लोग बचपन में गाते थे 5 वर्ष के अवस्था में, हम लोग खूब देर सुन करके खूब गाते थे बिगड़ी बनाए लो मनैया तन पाई। और ये पूरा भजन मुझे तो याद नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर लगता था, साहब गाते थे। और एक भजन भोर में समझिए कि आज भी देखिए ऐसे ऐसे गीत निकल गए, पहले ऐसे मधुर गीत, लोगों के अंदर मधुरता की आवाज में तो मधुरता की प्रेम था, और लोग गाते थे तो बिना हारमोनियम ढोलक का जो है कि चिड़िया चढ़ाने लगती। अभी देखिए माता की लोग जब हम देखते थे बचपन में, जब धाम वगैरह लगाती थी, गीत गाती थी, तो चिड़िया जो है कि पक्षियां जो है कि उड़ करके पेड़ों से जो है चढ़ाने लगती थी। इतना मधुर स्वर गीत, मतलब उस जो है कि गीत को कजरी को गाती थी। लेकिन आज देखिए इतना कटुता होता चला जा रहा है कि वाणी ही मिठास नहीं।
वाणी में मिठास है तो गीत कैसे अच्छा लगेगा। अब तो धीरे धीरे पुराने जो है कि जो परंपरा है जो संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है और आज नए नए जो है कि लोग नए नए आधुनिकता में ढलते चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आधुनिकता का हमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने विचारों में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। आज जब देखिए आग एक जगह ठंडियों में जलता था तो आग पड़ोस के लोग एक जगह ही लोग जो है कि अपने हाथों को सेकते थे, लेकिन आज का ये समय है भाई अगर यहाँ अगर जो है क्या चलाया होगा तो दूसरा भाई वही बगल में चलाएगा तो उनके पास में नहीं बैठे। इसलिए जरूरी है कि आप सबके जीवन में प्रेम रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए और हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि भोर में जब संत महापुरुष लोग जाते थे महीनों महीनों अवसर मिलता था तो संत को 2-4 घंटे समय नहीं मिलता। कोई शिकायत भगत लोगों की रहती है साहब को समय दिया करें, लेकिन क्या करें इतनी लंबी संख्या हो गई है आप लोगों की और हर जगह पहुंचना आसन की सेवा करना हर जगह पहुंचना संभव नहीं हो। लेकिन ये अवसर है कि ये पूर्णिमा का अवसर है कि पूर्णिमा के अवसर में हम आप सब मिल सकते हैं और इस पवित्र भूमि का भी दर्शन होगा, पावन भूमि का। और जितने लोग आप लोग अपने सही अनुभव मुझे खुद करने के लिए मत करिएगा, जो है कि हाथ उठाइएगा। एक मैं आप लोगों से बातें पूछना चाहता हूँ। आप लोग जब गेट के अंदर आते हैं तो यहाँ शांति का वातावरण दिखता है कि नहीं आते? मुझे खुद करने के लिए जैसे आप जो वाइब्रेशन यहाँ निकलते हैं शांत वातावरण लगता है कि नहीं? हम तो जितने लोग आते हैं तब सिर्फ मुझे कहना नहीं पड़ता वो करते वो सब कहते हैं कि गेट के अंदर आने के बाद जो है बहुत शांति यहाँ महसूस होता है। आज शांति क्यों महसूस होता है इस पर हम लोग कभी चिंतन किए? जहाँ महापुरुषों ने तपस्या किया साधना किया उनके साधना की बात में उनके प्रेम और शांति की बात में यहाँ निकलते हुए अब मुझे देखिए समझिए कि जो भी कोई भंडारा के लिए ये तो गुप्त बातें थे लेकिन मैं बोल रहा हूँ और भंडारे के लिए कोई करता नहीं तो मुझे बहुत भारी पड़ता। अब सोचते हैं कि जितना समय इस पावन पवित्र भूमि पर बीत जाए उतना अच्छा है, लेकिन यह है कि सदगुरु कबीर ने कहा कि आप करे औरों को तारे तारे को परिवार। तो हमारा दायित्व है, हमें संत भेष में है, संत का चोला पहने हुए हैं तो मेरा दायित्व और कर्तव्य है कि मैं स्वयं जाऊं। बैठ जाइए भगत जी, बैठ जाइए बैठ जाइए ऐसे बंदगी मत किया करें आप लोग, ऐसे शांति से बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि वीडियो वगैरह बनता है तो उसमें डिस्टर्बिंग होती है। तो मेरा यही आग्रह आप सबसे है, आप करे औरों को तारे तारे को परिवार। हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। एक सुंदर समाज की जो स्थापना महापुरुषों ने लिखा है वही सुंदर समाज की स्थापना हम लोगों की करने की जरूरत है। एक सुंदर परिवार से हम लोग शुरू करें। अपने परिवार से अगर हम सुंदर परिवार की स्थापना कर सके तो सुंदर समाज की स्थापना हो जाए। निश्चित कोई भी लेकिन नहीं, लेकिन हम लोग सुंदर समाज परिवार की स्थापना नहीं कर पाते तो फिर सुंदर समाज कैसे बने? तो इसलिए मेरा दायित्व हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने जीवन में परमात्मा को धारण करें, परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण रहे और इसी सदगुरु संतों ने हम सबको अलग जगाया। भोर में हम लोग एक भजन सुनते थे, मोरी स्मृति सुहागिन जान, क्या कुर्वत है मोह निशा में उठ के भजनिया में लाभ हुए मेरी स्मृति सुहागिन जान। पहले लोग 3 बजे शहर में जो है 7-8 बजे लोग उठते थे, शहरों की पद्धति, लेकिन और गांव में लोग 3 बजे उठ जाते थे और अपना नित्य करते थे, सेवा जो भी रहता था घर का करते थे और गांव के लोग गुड़ का सेवन करते थे। शहर के लोग जानते हैं छेना गुलाब जामुन ये सब सेवन करते। लेकिन अब धीरे धीरे पद्धति बदलती गई। जब शहर के लोग बीमार पड़ने शुरू हुए तब वो देखिए आज मैं शहरों में जाता हूँ, हजारों घरों में जाता हूँ, हर घर में गुड़ मिलता है। पहले गुड़ नहीं था, लेकिन अब बीमार जब पड़े तो यहाँ से गाँव से गुड़ मंगा करके वो लोग शहर में खाते हैं। और अब शहर का जो छेना और गुलाब जामुन था वो गाँव में आ गया। और शहर का जो नींद था वो नींद अब गाँव में आ गई और गाँव का जो नींद था अब शहरों में देखिए मैं जाता हूँ